नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, हमारा केवीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है। केवीएस टीजीटी का, केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी का मैंने एक पहला इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया यूट्यूब पर। शायद आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्लास चलाने जा रहे हैं, सिलेबस क्या है। कुछ लोगों को ये डाउट था कि सर ये पीआईटी का सिलेबस है कि टीजीटी का सिलेबस है। देखिए साथियों, जो फर्स्ट पेपर का मैंने सिलेबस दिया, अभी सेकंड पेपर का नहीं दिया। सेकंड पेपर माने आपका मूल सब्जेक्ट जो फिजिकल एजुकेशन का है, अगर वो दिया है वही सब घुमा फिरा के है। हिंदी में आप क्या बदलेगा बताइए, आपको इंग्लिश में क्या बदलेगा? वही नाउन प्रोनाउन, वही ग्रामर, कुछ चीजें बस आगे पीछे है। किसी के यहाँ 10 नंबर का है, किसी के यहाँ 15 नंबर का है। ठीक है, बस यही चीजें हैं साथियों। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा। बहुत ही मामूली फीस में आपने देखा होगा। अगर केवल फर्स्ट पेपर का करना है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट दूसरा है, फिजिकल एजुकेशन नहीं, तो आपका फर्स्ट पेपर केवल 499 रुपये में रहेगा। ठीक है, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, बहुत डिटेल में। इसको ध्यान दीजिएगा साथियों, 80 नंबर को इसको इग्नोर करेंगे, बहुत ही पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने सब्जेक्ट में तो सभी चैंपियन होते हैं, सब लोग अच्छा करते हैं। मेन चीज है कि जिसमें लोग बहुत इजी समझते हैं। सोचिए 20 नंबर का अगर रीजनिंग है, और रीजनिंग अगर आप 18-19 लेते हैं, तो सोचिए वहां अगर 2-4 नंबर कम भी हो गया तो कितना मजा आया इसमें। इंग्लिश को लोग इग्नोर करते हैं, खास करके वो लोग तो भाई कर सकते हैं इग्नोर, जो दिल्ली वाले हैं, जिनका बेसिक बैकग्राउंड जो इंग्लिश से है, वो लोग कर सकते हैं एक बार, फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन जो हिंदी बेल्ट से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, टेट सीटेट वाले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन और लोग जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर वो इग्नोर करें कि 15 नंबर का है, तो जान लीजिए आप बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं, मजा ले। ठीक है, तो ये छोटा सा एडवर्टीजमेंट है आपको, बहुत ही नॉमिनल फीस में। लगता है कि बस इतना बहुत पर्याप्त है। ठीक है, आप पढ़िए, अगर आपको मजा आता है तो। आज आपका पहला डेमो क्लास लूंगा मैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी का किस प्रकार से हिंदी में 15 में अच्छे खासे नंबर लाए जा सकते हैं। मैं बिल्कुल दावा नहीं करूंगा कि 15 में 15 लाइए, आप ला सकते हैं, बड़े इजीली ला सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस ढंग का कंपटीशन चल रहा है उस ढंग पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि आप का लेवल अब बदलता रहेगा, बहुत टफ होता रहेगा, इतना इजी हिंदी को नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि जनरली हम लोग शुरू करते हैं क्या, वर्ण विचार, वर्ण से। ये सबको आता भी है। ठीक है, कौन सा वर्ण है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा अक्षर है, माने स्वर है, ये जनरली आता है। हम लोग चर्चा करेंगे बहुत हल्के लेवल में। मैं वही जिक्र आपसे करूंगा हिंदी में जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है, जो आपके पहुंच से थोड़ी बाहर है, या गबड़ाता है। बस इजी इजी चीजों को पढ़ने से क्या मतलब है, आप हर जगह उसको पा सकते हैं और आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वही चीज लेंगे जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है। पढ़ना सब हमको है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए वाक्यांशों के लिए शब्द ले रहे हैं या तद्भव तत्सम ले रहे हैं, तो वो चीज जो आप दिन रात जानते हैं, उसको क्या करना है कि इसका पति मर गया, उसकी पत्नी मर गई, उसको हमको पढ़ने से क्या फायदा है? हमको तो वो चीज चाहिए जो बिल्कुल पहली बार स्ट्राइक कर रहा हो या बार बार गबड़ा रहा हो। ठीक है, तो वही चीज देखेंगे। आज मैं शुरू करूंगा साथियों
चलिए देखिए, केवीएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। आज शुरू करेंगे शब्द विचार से। आपका पहला ही क्लास शब्द विचार, माने कुछ ऐसे 4 महारथी हैं जिनसे सारे शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण होता है। पूरा व्याकरण ही उसी पर निर्भर है। क्योंकि आपका साहित्य जो लेवल है केवल किताबों के नाम तक सीमित है। किताब के नाम या थोड़ा बहुत साहित्य से कुछ, जैसे पृथ्वीराज आसो किसकी रचना है, अब ये साहित्य से है जरूर, लेकिन किताब के ऊपर केवल है। तो मैं उसको बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से, शायद आपने एक आध वीडियो मेरा पढ़ा होगा, देख लेंगे अगर लिटरेचर का यूट्यूब पर, तो समझ में आ जाएगा बहुत ही इजी वे में। तो उसको देखेंगे, वो रट्टा मार चीज है। समझने वाली चीज पहले देखते हैं, शब्द विचार, ठीक है। शब्द है ना, जो वर्ड फॉर्मेशन है, मैं इंग्लिश के साथ इसको लेकर चलूंगा, क्योंकि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है और इसको कोरिलेट करेंगे तो आपका साथ साथ में इंग्लिश भी तैयार होता रहेगा, ठीक है। तो शब्द विचार, शब्द जो 4 ही मेन होते हैं वो क्या होते हैं साथियों? वो है संधि, वो है समास, वो है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इसी चारों पर सारा ग्रामर जो व्याकरण है निर्धारित है, और इन्हीं चारों से सारे नए शब्द बनते हैं, ठीक है। तो ये चारों को देखते हैं, इसी चारों के बहाने और भी बहुत सी चीजें देखते हैं, ठीक। तो 2 चीज देखिए, यहां मैंने लिखा है शब्द संरचना के संगठक, माने शब्द जो बनते हैं, शब्द की संरचना होती है, जो गठन होता है, उनके संगठक क्या है, कंपोनेंट क्या है, कैसे किससे बनते हैं। तो शब्द का व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति हमने देखा होगा, बार बार देखें, जहां से उत्पत्ति होती है शब्दों की। शब्द का व्युत्पत्ति पक्ष माने जहां से ओरिजिन होता है उसका, जहां से पैदा होते हैं वो शब्द, ठीक है। और वो शब्द पैदा होते हैं इन्हीं से, संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, है ना। कोई आगे लगाकर, कोई पीछे लगाकर, कोई जोड़कर, कोई तोड़कर, माने कुल मिलाकर के इन्हीं चारों से पूरे व्याकरण का निर्माण होता है, पूरे शब्दों का, नए नए शब्दों का निर्माण होता है। तो हमने क्या देखा, शब्द का व्युत्पत्ति पक्ष माने शब्द संरचना के संगठक, माने कंपोनेंट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ठीक। अब यहां देखिए शब्द का व्याख्यात्मक पक्ष। अब अभी तो हमने बना लिया, जैसे मान लीजिए पहले आपको बॉक्सिंग में जाना है, तो पहले तो आप बॉडी बनाइए ना। पहले आप बॉक्सिंग लड़ेंगे तो बेकार हो जाएंगे, पहले तो आप बॉडी बनाइए, इतना ताकतवर बनाइए अपने आप को, तब तो लड़ेंगे, व्याख्या करेंगे। कहां जाएंगे 3 मिनट के बाउट के लिए, 9 मिनट के बाउट के लिए आपको 9 साल लगाना पड़ता है। तो पहले तो तैयार तो होइए। तो ये यहां पर 4 प्रकार की आपने एक्सरसाइज किया, ठीक है। आपने शरीर पर ध्यान दिया, आपने मन पर ध्यान दिया, आपने अपने इंद्रियों पर ध्यान दिया, आपने अपने भोजन पर ध्यान दिया, 4 पर ध्यान दे दिया। अब उसको आपको खेलने जाना है, लड़ने जाना है। तो वहां व्याख्या, विश्लेषणात्मक व्याख्या, माने डिटेल में अब चलेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में चलेंगे। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, विकारी, अविकारी, विकारक, ठीक है। इसमें होता है विकारी साथियों, विकारी, अविकारी और विकारक, ठीक है। ये टेट, सी टेट, सुपर टेट, ये सब पढ़ते पढ़ते थक चुके होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी साथियों कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल ढंग से हिंदी पढ़े हैं उनके लिए ये फंसाता है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विकारी, विकार माने होता है दोष। साथियों कहते हैं ना कि हमारे शारीरिक विकार, हमारे शरीर में जब विकार पैदा हो जाता है तो दुनिया भर की समस्याएं पैदा होती हैं, ठीक। विकार, दोष। यहां पर मैं अगर हिंदी के हिसाब से कहा जाए तो विकार माने होगा बदलाव, ठीक है, बदलाव, ठीक। और वैसे भी हमारा शरीर स्वस्थ है, जब उसमें कोई फोड़ा फुंसी, रोग विराट कुछ हो जाता है तो बदलाव ही तो होता है। तो विकार, अविकारी। देखिए ये है दल बदलू, जिसको हम लोग टर्न कोड बोलते हैं, दल बदलू है। ये जो है सिस्टम के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है, जैसा लिंग, वचन, काल, कारक, है ना। अब देखिए ये है लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य और पुरुष। इसके हिसाब से बड़ा बदमाशी, बदल लेता है अपने आप को, विकार कर लेता है, बदल लेता है। इसने देखा स्त्री है कि पुरुष है, अपने आप को बदल लिया, ठीक है। बड़ा चालू है, महिलाओं के साथ बढ़िया व्यवहार करेगा, पुरुषों के साथ कुछ अजीब व्यवहार करेगा। वचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, फिलहाल तो वचन देकर के टूट जाता है, तोड़ देता है। कौन? विकारी, विकारी। अब देखते हैं कौन कौन। काल, किस काल में क्या हो रहा है, बड़े जल्दी बदल जाता है। इस काल में यहां वादा किया, उस काल में दूसरा वादा कर दिया, खत्म कर दिया। कारक,
चलिए इसको तो आप लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। कारक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंसाता है बहुत ज्यादा। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, ये है। और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आपने संस्कृत में देखा होगा, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिंग वचन काल कारक वाच्य पुरुष, इसके हिसाब से अपने आप को जो बदल ले वही क्या होता है, विकारी। विकारी शब्द होते हैं, ठीक है, विकारी। अविकारी ये मर्द भी होता है, ये बदलता बदलता नहीं है बिल्कुल, चाहे कोई भी लिंग रहे, महिला पुरुष, कुछ भी वचन कह दिया, एक बार कह दिया सो कह दिया। कोई भी काल आए अडिग रहता है, कोई भी कारक हो अडिग रहता है, ठीक है। कोई भी वाच्य हो, कोई भी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आ जाए, सब अडिग रहता है। और पुरुष कोई भी रहे, कितना भी महान रहे, वो अडिग रहता है, बदलता नहीं अपने आप को, अविकारी है ये। इसमें 5 होते हैं, इसमें 4 होते हैं। और विकारक जिसके वजह से ये जो दरिद्रता आती है इसके अंदर, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम होती है, ये होता है विकारी। तो देखिए विकारक यही है, 6 है। ये 6 खतरनाक दुश्मन है। हम लोग कहते हैं कि 6 इंद्रियां हमारी हैं, छठी इंद्री अगर हमारी जागृत हो जाती है तो हम बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा ये 6 जो है दोष है, जिसके वजह से ये दोषी बनता है। कौन? विकारी, ठीक है। लिंग वचन काल कारक वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल कारक वाच्य पुरुष, 6 एकदम दिमाग में रखेगा। इन्हीं 6 की वजह से इसमें विकार पैदा होता है, दोष पैदा होता है, बदलाव पैदा होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विकारक बोलते हैं, माने विकार लाने वाला। तो इसी 6 को आप नाम लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा विकारक। इसमें 4 कौन कौन आएगा? हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, क्या पढ़ते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा, ठीक, सर्वनाम। साथियों मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप अभी 0 हैं। वैसे भी जब भी आप अपने आप को 0 मान के चलते हैं तब आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है ग्रहण करने की क्षमता। तो मजा आता है, तब आप वास्तव में ग्रहण कर रहे हैं। अदरवाइज अरे सब तो हमको आता है, तब तो फिर आप विद्वान आदमी हैं, अच्छे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, ये चारों को हम लोग बोलेंगे विकारी, माने विकार लाने वाला, बदल जाने वाला। दल बदलू है, जैसा समय परिस्थिति काल देखा, वचन देखा, पुरुष देखा, लिंग देखा, वाच्य देखा, बदल गया अपने आप को। जैसे संज्ञा मान लो, कुछ भी आपने संज्ञा माने नाउन में आपने कुछ भी लिया, अपने आप को ये बदल दिया, ठीक। सर्वनाम जैसे मान लीजिए मैं, मेरा, मुझको, मुझे, सब बदल रहा है, ठीक है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, बदल लेगा ये जैसा देखेगा। विशेषण माने काला है किसी चीज की विशेषता होती है। अभी इसको डिटेल में बहुत पढ़ाऊंगा। काला है तो काला, काली, काले, कालो, है ना। और क्रिया है, जा रहा है, जाता है, जाएगा, जा सकता है, सब बदल जाएगा। जैसा देखा काल, जैसा देखा परिस्थिति, जैसा देखा सबको बदल जाएगा। संज्ञा में क्या बदलेगा? संज्ञा में आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोट है, कोटे हो गया, ठीक है, और पंखा हो गया, पंखे हो गया। अब पंखा है ना, नाउन माने संज्ञा, माने कोई भी चीज। संज्ञा क्या होती है? जो आपके समक्ष है, सारी चीजें संज्ञा है। वैसे न दिखाई देने वाली चीज सबसे बेस्ट होती है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो आपके सामने दिखाई दे रहा सब कुछ है ना, वस्तु, व्यक्ति, स्थान। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं व्यक्ति हूं, मैं भी नाउन हूं। मेरे पास जो मैं पहना हूं, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नाउन है। और जो जगह है, मान लीजिए मेरा जगह क्या है? VCL विद पंकज सिंह, त्रिलोचन महादेव, जौनपुर, मान लीजिए ये मेरा जगह है। ये क्या? ये भी नाउन है। तो नाउन को परिभाषा छोड़िए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बस ये समझिए कि आपके सामने जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब नाउन है, वो सब संज्ञा है। और आपके मन में जितनी चीजें वो भी नाउन है। जितनी भी मन में चीजें हैं, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, प्रेम, घृणा, नफरत, हाँ, सद्भावना, दया, ममता, ममत्व, अब ये सारी चीजें क्या नाउन है, संज्ञा है। हम लोग इसको डिटेल में चलेंगे, लेकिन अभी जानिए कि इसमें भी अगर चेंज हो जा रहा है तो क्या होगा। जैसे भावना, भावनाएं, ठीक है, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। अब ईर्ष्या से हमने बना दिया क्या? एडजेक्टिव बना दिया, बदल जा रहा है। ये कहने का मतलब संज्ञा भी बदल जा रहा है, सर्वनाम भी बदल जा रहा है। मैं, मेरा, मुझे,
तुम तुम्हारा तुमको, हम हमें हमारा बदल जा रहा है। विशेषण में काला काली काले, लाल लाली, जैसे भी कहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए गर्म है तो गर्म है, गर्मी है, बहुत मानिए वही। हाँ, तो जितने भी विशेषताएं हैं उसको हम लोग अलग अलग ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है अच्छा, अच्छा, अच्छी, अच्छे, ये विशेषता है ना। तो विशेषता माने वही विशेषण, वही एडजेक्टिव, और वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने वही जाना है। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जाऊंगा, मैं जा चुका हूं, तो सब में बदल जा रहा है। तो ये हो गया विकारी शब्द। क्या है? विकारी, विकारी। लेकिन जो इसके बाद चार होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर क्या हो जाएगा? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो चार पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन माने संबंध बोधक, कंजंक्शन माने समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन माने विस्मय आदि बोधक। इसको हम लोग देखेंगे। ये चारों में आप चाहे जो कर दीजिए कभी बदलाव नहीं आएगा, मर्द प्रजाति का है। जैसे मान लीजिए एडवर्ब है, क्रिया की जो विशेषता बदला है, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे जा रहा है वो, तो धीरे धीरे को क्या बदलेंगे? अब धारे धारे, धोरे धोरे, कि धेरे धेरे? नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, क्रिया विशेषण माने तेजी से वो सोच रहा है, तेजी से। अब तेजी से, तेजा से, तेजे से, तेजो से, नहीं होगा, बदलेगा नहीं। चलो प्रीपोजिशन में मैं का मो नहीं करोगा, मैं घर मो जा रहा हूं, मैं घर मां जा रहा हूं, मैं घर मैं जा रहा हूं, गड़बड़ हो जाए। ठीक है, नहीं बदलेगा। पर को आप, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दरवाजे पार खड़ा हूं, मैं दरवाजे पोर खड़ा हूं, मैं दरवाजे पैर खड़ा हूं, नहीं होगा, कभी नहीं बदलेगा। उसी प्रकार कंजंक्शन, समुच्चय बोधक। अब लेकिन है, मैं आऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा लेकिन जरूर आऊंगा, तो ये गलत हो रहा, कभी नहीं बदलेगा। मान लीजिए किंतु, परंतु, लेकिन, है ना, क्योंकि है, मान लीजिए मैं आऊंगा क्योंकि मुझे आना है, मैं आऊंगा क्या कि मुझे आना है, मैं आऊंगा क्योंकि मुझे आना, नहीं होगा, नहीं होगा भाई, कोई बदलाव नहीं होगा। और इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक, ठीक है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। आ का क्या कहोगे? मान लीजिए ओ अलग वर्ड है, आह अलग वर्ड है। आह, आह को आप आहो नहीं कहोगे, होहा नहीं कहोगे, नहीं बदलेगा वो, बिल्कुल नहीं बदलेगा। चाहे जो लिंग वचन काल पुरुष वाच्य कारक आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, नहीं बदलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अविकारी। और इसी में एक आता है निपात, निपात। ठीक है, हिंदी में हम लोग देखेंगे इसको। पांच हो गए इसमें, तो पांच इसमें होते अविकारी, जो नहीं बदलता है, जो मर्द होता है। और विकारी है, ये दल बदलू है, ये विकारक है जिसकी वजह से विकार होता है। ये छह, लिंग वचन काल कारक पुरुष वाच्य। ठीक है, तो ये छह की वजह से होता है। चलिए इसको डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष माने शब्दों की जो उत्पत्ति जहां से होती है वो चार होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शब्द संरचना के घटक। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। शब्द संरचना के संगठक तत्व माने शब्द कैसे बनता है, उसके मेन कंपोनेंट क्या है, मेन तत्व क्या है? तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, अभी मैंने बताया, इसी से सब कुछ बनता है। ठीक है, जोड़ना है, तोड़ना है, आगे लगा के, पीछे लगा के, ठीक है, विग्रह करके। और शब्द व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक पक्ष में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए अच्छे, इसको मैं देख लेता हूँ। ये चार इधर हो गए और ये पांच इधर हो गए। ठीक है, ये, और इसके बाद ये छह है। तो विकारी में हमें क्या लिया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और निपात। निपात, निपात को हम लोग देखेंगे क्या है। और इधर विकारक में लिंग वचन कारक काल वाच्य पुरुष, लिंग वचन कारक काल वाच्य पुरुष, जैसे भी आप, है ना, आपको बिल्कुल जवानी याद हो जाएगा। और ये छह को बकायदे पढ़ना है, बड़े गजब चीज है ये। जब तक अपनी बुराइयों को आप जानते नहीं है तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और ये छह बुराइयों को हमको बकायदे जानना है। यहां से बड़ा सवाल आता है, वचन से, कारक से, काल से, वाच्य से, पुरुष से। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आठ में, अभी मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूंकि इंग्लिश में भी मैं साथियों बीच में से शुरू करूंगा, जहां से बिल्कुल आपको एकदम इजीली समझ में आ जाए। एकदम टेंस से नहीं शुरू करूंगा, बहुत लोगों को टेंस आता भी है, लेकिन उसमें ऐसी चीज से शुरू करूंगा जिससे आपका कई चीज क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए ये हो गया संज्ञा, हम लोग विकारी से चलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये क्रिया। तो काम करने, कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करिए उसका फल मिलेगा। जबकि हम लोग आज के जमाने में जी रहे हैं, हमेशा जानते हैं कि केवल काम करने से फल नहीं मिलता है, स्मार्ट काम करने से फल मिलता है। काम तो दिन रात मजदूर भी कर रहा है, लेकिन फल उतना ही मिलता है जितना बेचारे का पेट भर सके, ठीक है। तो काम करने का मतलब होगा एक राइट डायरेक्शन में, एक अपने अपनी क्षमता के अनुसार काम करिए, ठीक, स्मार्ट वर्क से। तो काम जब तक करते नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो हम लोग पहले क्रिया को ही पढ़ेंगे। इसको लगभग सब लोग जानते हैं, इसको लगभग सब लोग जानते हैं, हालांकि कोई नहीं जानता है, सही बताऊं तो संज्ञा मामूली चीज नहीं है, सर्वनाम और विशेषण मामूली चीज नहीं है अगर इसको डीपी में पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि आपका जो सिलेबस है ठीक ठाक ढंग से आ जाता है, बहुत बहुत अंदर लेंदी नहीं पढ़ना है, इसलिए चलेगा। तो हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया जो क्री धातु से बना हुआ है, पहले क्रिया को ही पढ़ेंगे। क्री धातु से जिसका मतलब होता है क्या, करना, ठीक। नॉर्मल में आपको एक सवाल आ सकता है कि क्रिया कहां से बना है, किस धातु से। अब आप कहेंगे धातु क्या है। धातु साथियों, हमारा मूल क्या है। मेरा नाम है पंकज सिंह, मेरा मूल क्या है, मेरे माँ बाप के अंश से मैं पैदा हुआ हूं, तो मेरा मूल मेरे माँ बाप है। मेरे माँ बाप का मूल कुछ और होगा, ठीक है, कोई और होगा। मूल जहां पर है, जैसे कहते हैं ना कि आज आप जो कुछ भी है ठीक है अपनी जगह है, लेकिन आपका मूल क्या है उसको जानना चाहिए, पकड़े रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कम से कम 14 पीढ़ी का अगर आप याद नहीं कर सकते हो नाम, तो 7 पीढ़ी का आपको नाम तो याद होना चाहिए, ठीक है। मूल हमारा है, हर चीज हमारे जो भारतीय संस्कृति का आधार हमारा मूल है, अगर उससे वंचित है, दूर है, तो जान लीजिए हम बेकार है। तो उसी प्रकार से मूल चीज जो होती है, जहां से पैदा होता है क्रिया, क्रिया माने क्या होता है, काम। एक सामान्य शब्दों में ऐसे विकारी शब्द, विकारी माने जिसमें बदल जाए, ऐसे विकारी शब्द जिससे काम का होना, किसी काम का होना पाया जाए, वही क्रिया है। लेकिन ये क्रिया आई कहां से, काम आया कहां से। क्रिया माने काम, काम माने करना, खाना पीना, जाना सोना, उड़ना, मरना, जीना, हंसना रोना, ये सारा चीज क्या है, काम है। बड़ी आया कहां से, आया धातु से आया, धातु से आया, ठीक है। और ये किस धातु से आया, क्री। तो हम लोग देखेंगे धातु क्या है, यह ऐसा मूलांश, मूल अंश है साथियों, यह ऐसा मूल अंश है, ठीक है, जिसमें अगर विकार आता है या प्रत्यय लगता है तब उसको क्रिया बन जाता है। अब आप कहेंगे प्रत्यय कहां से आ गया। अब देखिए, ऐसा मूलांश है, मूलांश माने हमारा मूल है, हमारा जड़ है, हमारा बेसिक चीज है, जिसमें या तो विकार आ जाए, या तो बदलाव आ जाए, कमी आ जाए, बदमाशी आ जाए, रोग विराध हो जाए, विकार माने, और या प्रत्यय लगाकर, ठीक है, प्रत्यय लास्ट में कुछ लगा दीजिए, प्रत्यय ना, जैसे कर अगर धातु है तो ना लगा दे तो करना हो गया, उसमें विकार पैदा कर दीजिए मूलांश में, और या प्रत्यय लगा दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा, क्रिया। माने धातु एक ऐसा मूल शब्द है, मूल अंश है, जिसमें मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको जैसे मान लीजिए चल है, चल चल, अब इसको तोड़ के क्या करेंगे, च करेंगे, ल करेंगे, नहीं, चल है। अब इसमें आपने प्रत्यय लगा दिया, प्रत्यय आप समझ रहे होंगे कि शब्द के अंत में जो लगता है, कॉमन भाषा में, ये परिभाषा नहीं है साथियों, शब्द के अंत में लगाने पत्र, शब्द के पहले उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग। इतना टेढ़ा टॉपिक है, इतना लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के ही चलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे धातु है, क्री धातु से बना करना, इसका परिभाषा अगर देखेंगे तो इसका होगा ऐसा मूलांश, ऐसा मूल शब्द जिसमें या तो प्रत्यय लगा करके या उसमें विकार पैदा करके हम जो नए शब्द बनाएंगे वो होगा क्रिया, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्रिया से शुरू कर रहे हैं साथियों, जैसे जैसे चल, उठ, पढ़, कर, ये क्या है, अब मान लीजिए मैं हलंत यहां लगा रहा हूं, ठीक। चल से क्या हो जाएगा, अब इसमें हमने लगा दिया ना, इसमें लगा दिया ना, इसमें लगा दिया ना, इसमें लगा दिया ना, तो ये हमारा धातु है, और ये ना प्रत्यय लगा दिया, तो अब क्या होगा, क्रिया, चलना, उठना, पढ़ना, करना, ठीक है। चलना, उठना, पढ़ना, करना, ये हो गया हमारा क्रिया, क्रिया, ठीक है, क्रिया।
जनरली मुझे ये विश्वास है कि सबको ये आता है कि धातु से, मूल चीज धातु है, धातु से जो बना वो क्रिया होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कितने प्रकार की धातु होते हैं। चूंकि पहला क्लास है, हल्का सा बेसिक चीजें बता दे रहा हूं केवल। ठीक है, इसमें अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है बाकायदे। तो धातु, आप देखिए यहां परिभाषा मैंने बता दिया कि धातु मूलांश है। मूलांश है, मूल है, हमारे माँ बाप, माने क्रिया का माँ बाप कौन है? धातु है। क्रिया का जो बीजारोपण जो है किसने किया? वो धातु ने किया। और धातु के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार, 5। अब उसको बाप कहिए, मां कहिए, चाहे जो कहिए। ठीक है, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, सम्मिश्र धातु, नाम धातु और अनुकरणात्मक धातु। 5 ये धातु, इसको जान लीजिए। एक तो इसी से क्रिया की उत्पत्ति हुई है। क्रिया माने करना, काम, इसी की उत्पत्ति हुई है। तो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हम जान लेते हैं, फिर दूसरे पार्ट में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य धातु माने किसी भी धातु में ना लगा दीजिए, ना लगाकर जिस नए शब्द का निर्माण होता है वो सामान्य धातु। ना लगाने पर, ना प्रत्यय। ठीक है, ना प्रत्यय, प्रत्यय माने बाद। ये एक सिंपल सामान्य धातु होता है। ना लगा दीजिए। करना, उठ में उठना, चल में चलना, हंस में हंसना, जाग में जागना, पढ़ में पढ़ना, ये सारा चीज ना लगा दे तो सामान्य धातु हो गया। हम लोग जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी कंपनी में जाते हैं, जैसे टाटा वाली कंपनी है, तो रतन टाटा को सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चाहे 5 लोगों का, चाहे 10 लोगों का, चाहे 20 लोगों का, क्या हम उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं। जब अंदर घुसेंगे तब जानेंगे, ओहो ये तो 10 लोगों की कंपनी है, केवल नाम है टाटा की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मालिक तो 10 है, इसमें सारस मिस्त्री भी हैं। ठीक, चाहे वो जिंदा रहे चाहे न रहे। ना प्रत्यय, ना प्रत्यय लगाने पर जो बन जाएगा वो सामान्य धातु। व्युत्पन्न माने, अब सोचिए, व्युत्पन्न जो इससे उत्पन्न हो जाए। अब जैसे मान लीजिए पढ़ना, हंसना, ठीक, पढ़ना हंसना ये हो गया, इससे जो बन जाए वो होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने उत्पत्ति, माने ओरिजिन, माने जहां से जन्म होता है, व्युत्पन्न। ठीक है, तो सामान्य धातु से जो बने उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न धातु। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया धातु, यहां पर लिख लिया सामान्य धातु। ठीक है, सामान्य धातु, और इधर लिख लिया व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न में 2 होता है साथियों। ये होता है, हम लोग पढ़ेंगे क्रिया में, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक। अगर इसको इंग्लिश में हम लोग देखें तो कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, जिसको मालूम होगा कॉजेटिव वर्ब, उसको पता होगा कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। माने प्रेरणा के द्वारा, किसी के प्रेरणा से, किसी के माध्यम से कोई काम करना। एक तो जैसे हम सिंपल है, हंस रहे, अब मैं हंसा रहा हूं, माने मेरी प्रेरणा से कोई हंस रहा है, और मैं हंसवा रहा हूं, माने किसी और के द्वारा तीसरे को हंसवा रहा हूं। ठीक है, हंसा रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं हंसा रहा हूं और मैं हंसवा रहा हूं। तो प्रेरणा से हुआ प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, इसको चाहे जैसे याद करिए, इसको हम लोग पॉजिटिव वर्ब में भी पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया में पढ़ेंगे। तो धातु क्या हो गया? उठ, चल, खा, पी, पढ़, लिख, ये हो गया धातु हो गया। सामान्य धातु में क्या हो गया? उठना, ना लगा रहे हैं हमने, चलना, ठीक है, चलना, खाना, पीना, पढ़ना, ठीक है, और लिखना, ये हो गया सामान्य धातु। ठीक, अब इसी को अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक जो भी गए, तो उठना में क्या हो जाएगा? उठाना, ठीक है, चल में चलाना, खा में खिलाना, ठीक है, पी में पिलाना, पढ़ में पढ़ाना, और लिख में लिखाना। ठीक है, लिख में लिखाना। लेकिन ये प्रथम प्रेरणार्थक माने एक ही व्यक्ति के प्रेरणा से दूसरा काम हो रहा है। माने अब देखो, मैं उठा रहा हूं, मैं किसी को प्रेरणा दे रहा हूं, उठ रहा हूं, मैं चला रहा हूं बच्चे को, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, मैं खिला रहा हूं किसी को, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, मैं पिला रहा हूं किसी को, पानी पिला रहा हूं,
मैं पढ़ा रहा हूं किसी को, मैं कर रहा हूं, मैं लिखा रहा हूं किसी को, मैं, माने प्रथम प्रेरणार्थक एक ही व्यक्ति की इसमें प्रेरणा लग रही है और इसमें दो दो व्यक्ति का हो रहा है। अब देखिए, उठाना का उठवाना, ऐसे मैंने अपने दुश्मन को उठवा लिया, अब मैं नहीं उठाया, मैं किसी और से उठवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग व्युत्पन्न धातु बोलेंगे। व्युत्पन्न धातु आपको प्रेरणार्थक क्रिया में तो समझ में आ ही जाएगा कि चलो पॉजिटिव वर्ब है, लेकिन अगर आ जाए कि इसमें से निम्न में से व्युत्पन्न धातु कौन है तो दिमाग में रखेगा प्रेरणार्थक। ठीक है, तो उठवाना, चलाना का चलवाना, ठीक है, पूरा नोट करते जाइएगा। चलवाना, खिलाना का, इसमें वाह वाला भाव आएगा सब में, वाह, ठीक है, वाह वाह वाह। खिलवाना, अरे भाई मैं खिलवा दूंगा ना, माने मैं नहीं खिलाऊंगा, किसी और से खिलवा दूंगा, मैं पिलवा दूंगा, दारू पिलवा दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, मैं पढ़वा दूंगा, भाई पढ़वा तो रहा हूं ना, मैं पढ़वा सकता हूं, मैंने किसी और के द्वारा लिखवा सकता हूं, मैं एक अच्छा खासा एप्लीकेशन लिखवा सकता हूं आपके लिए, लिखवा सकता हूं किसी और के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु माने ना लगाकर, व्युत्पन्न धातु माने सामान्य से जो उत्पन्न हो, सामान्य से जो पैदा हो, और वह दो प्रकार के होते हैं, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और है। सकते हैं सम्मिश्र धातु। ठीक है, सम्मिश्र धातु, तो इसको देखेंगे अगर हम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में कुछ शब्दों को लगाकर बनाने वाली क्रिया जो होती है, बनने वाली जो क्रिया होती है। ठीक है, इसमें करना, होना, आना और देना, वैसे और भी शब्द होते हैं लेकिन ये मुख्य रूप से ये होता है। ठीक है, इनको लगा दीजिए तो जो क्रिया बनती है उसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र धातु। पहले सिंपल में समझ लीजिए साथियों, क्योंकि यही अपने आप में एक ठीक ठाक है, तो बहुत ज्यादा गहराई में न जाकर के केवल ये मान के चलिए सम्मिश्र माने मिश्रण होता है। ठीक है, तो दो शब्दों का मिश्रण हो गया, अब ये लगा दिए जो क्रिया बन गया, ये लगा दिए, जैसे मान लीजिए करना देना, जैसे परीक्षा देना मान लीजिए। ठीक है, शिक्षा देना, हमने कहा शिक्षा देना, अब सोचिए शिक्षा देना। ठीक है, काम करना, ठीक है, काम करना, करने आना, कोई चीज करने आना। ठीक है, काम होना, अब देखिए होना लग जा रहा है, काम होना, ठीक, काम होना, करने आना, काम आना, शिक्षा देना। ठीक है, देना, और ये होना, आना, देना, करना, देना, करना, आना, होना, चारों हमने लगा दिया। तो कहने का मतलब इस टाइप का जब क्रिया बन जा रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु, अभी तो हम क्रिया नहीं देख रहे हैं, धातु को ही देख रहे हैं। तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में, इसको डिटेल में जाए तो तीनों को अलग अलग करना होगा, देखेंगे बाद में। ठीक है, वैसे जितना जरूरी है बस खाली आपको पूछ देगा, छोटा सा पूछ देगा कि काम करना या काम होना में कौन सी धातु है, तो आप सम्मिश्र धातु, क्योंकि आप चारों को तो अच्छे ढंग से आप पकड़ लेंगे, केवल इसको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा आपको तो मान के चलिए उसको ठोंक दीजिए आप। ठीक है, सम्मिश्र धातु, तो जिसमें करना, होना, आना, देना ये सब आ जाए, उसको लगा करके जो क्रिया बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु, ठीक है, क्रिया माने धातु। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सम्मिश्र धातु, ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य धातु, सामान्य सर्वनाम व्युत्पन्न, और सम्मिश्र करना, होना, आना, देना, ये सब मिलाकर के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जो बनता है वो होता है क्या, सम्मिश्र धातु। ध्यान देना। ठीक है, अब आता नाम धातु। नाम धातु नाम से स्पष्ट है, इसमें ना प्रत्यय लगाने से बनता है। ठीक है, ना प्रत्यय लगाने से बनता है, किसमें, संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में ना प्रत्यय लगाने से बन जाता है जो धातु, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु। संज्ञा सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए गाली है, गाली, गाली से गरियाना। ठीक है, गाली से गरियाना, और शर्म से क्या है, शर्माना। ठीक है, शर्म से क्या है, शर्माना। ना, आ वाला भाव इसमें जरूर आएगा, अब आ वाला भाव आएगा, माने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मैं तो
अगर कहूं इसको डिटेल में तो विशेषण क्या, क्रिया विशेषण प्लस अव्यय सारे चीजों में जो परिवर्तन कर दे ना लगाने पर। लेकिन जनरली किताबों में ऐसा मिलता है संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण में, वैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्लस अव्यय अव्यय, ठीक है। तो अब यहां बस इतना जान लीजिए कि ना वाला जो भाव आ जा रहा है, गाली से गरियाना, शर्म से शर्माना, कोई तुक ताल नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहां से बैठ रहा है संज्ञा में। शर्म भी क्या है, संज्ञा है। क्रोध, क्रोधाना माने क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, जलन, शर्म, हया, दया, ये सब क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, नाउन है। तो उससे जो बनता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, ये है नाम धातु, ठीक है। इसको बीच बीच में हम देखते रहेंगे, अभी तो बहुत हल्के लेवल में बता रहा हूं आपको, बीच बीच में आप कई बार इसका जिक्र आएगा, आप बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। सर्वनाम से एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं से मिमियाना, मान लीजिए मैं से मिमियाना, ठीक है, मिमियाना। और विशेषण से मान लीजिए गर्म है, ठीक है, गर्म से गरमाना। इसी प्रकार का आप सैकड़ों बना सकते हैं, ठीक है। गर्म से गरमाना हो गया, ठीक है। शर्म तो हमने देखा ही था। अब जो भी विशेषता है उसमें आना आना लगा दीजिए, जो बनता हो, कर्ता से बनता हो, क्रिया से बनता हो, विशेषण से बनता हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी में भी बना देंगे, कोई उल्टा पुल्टा कर देंगे। जैसे मान लीजिए अब काला है, अब काला से करियाना थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन एक हिसाब से बन भी सकता है, काला से करियाना माने करिया हो जाना, ठीक है। गोरा से गोरियाना, अब ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन ये मान के चले किसी टाइप से बनेगा। तो जब भी इस टाइप का चीज आ जाए, गरमाना, हकलाना, मिमियाना, हाँ, आपका गरियाना, शर्माना, ये सब चीजें आ जाए तो क्या है, नाम धातु है, नाम धातु। इसको थोड़ा सा भी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इसी क्रिया वाले शब्द में, अभी तो केवल इसका प्रकार बता रहा हूं फटाफट झटके में। सामान्य धातु ना लगाकर, ठीक है, ना लगाकर जो बनता है, मूल धातु में जो ना लगता है, उठ, उठना। व्युत्पन्न जो इससे बन गया, सम्मिश्र जो करना होना आना देने लगाकर जो बन जाता है। नाम धातु जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ना लगाकर कर जाए, ठीक है, ना, आ वाला भाव लेकिन आना चाहिए, आ वाला भाव। और अनुकरणात्मक ध्वनि का अनुकरण, ध्वनि का अनुकरण, साथियों अक्षर क्या है, एक ध्वनि है। ध्वनि का अनुकरण करके बनाई जाने वाली जो धातु है, अनुकरण करके, ध्वनि माने जो आवाज आती है, ध्वनि का अनुकरण, अनुकरण माने उसी को आप नकल मार रहे हो। वैसे नकल और अनुकरण में अंतर होता है साथियों, नकल और अनुकरण। जिसने अनुकरण किया बहुत आगे गया, अनुकरण किया बहुत आगे गया, इसको हम लोग इमिटेट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको कॉपी बोलते हैं। तो जो एक दूसरे के स्टाइल को कॉपी कर लिया, वो तो किसी काम का नहीं है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। आपने यशवंत फिल्म देखा होगा, जब यशवंत लिहार नाना पाटेकर जब बोलता उस बच्चे से क्या बनना चाहते, उसने कहा सचिन तेंदुलकर। उसने कहा गावस्कर कभी मुस्ताक नहीं बना, मुस्ताक कभी सचिन नहीं बना, अपनी पहचान खुद बना, खुद अपनी पहचान बना। कहने का मतलब नकल करते हो। जैसे मान लीजिए मैं किसी का अगर नकल उतारूं पढ़ाने में, स्टाइल अपना ना करके नकल, तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी, ये होगा कि उनका कॉपी कर रहे हो। इमिटेट कर सकते हो चीजों को, जैसे महापुरुष हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी चीजों को इमिटेट कर सकते हो, अनुकरण कर सकते हो, कुछ चीजें अडॉप्ट कर सकते हो, बट कॉपी, रेप्लिका हूबहू करते हो तो बेकार है फिर। अनुकरण, तो अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरणात्मक धातु माने, अब जैसे मान लीजिए टन टन, ठीक है, देखिए भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, हीन हीन, ठीक है, हीन हीन, चलिए इसको हटा दे रहे हैं, टन टन, भिन्न भिन्न, हीन हीन, और ठक ठक, ठीक है, ठक ठक, खट खट। अब देखिए ये ध्वनि है, ध्वनि हो रही है। अब देखिए ये दोहरा रहा है, दोहरा रहा है मैंने, रिपीट कर रहा है, यानी अनुकरण कर रहा है। अब टन टन से टन टनाना, ठीक है, टन टनाना, ये क्या अनुकरणात्मक धातु है। भिन भिन से भिन भिनाना, ठीक है, हिन हिन से हिन हिनाना, जो घोड़ा हिननाता है। ठक ठक से ठक ठकाना, खट खट से खटखटाना, खड़ खड़ से खड़खड़ाना, जो ध्वनि हो रही है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उससे बनने वाली जो धातु से क्या बोलते हैं हम, अनुकरणात्मक ध्वनि। तो 5 ध्वनि हो गए साथियों, सामान्य 5 धातु हो गए, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, सम्मिश्र धातु, आपका अनुकरणात्मक धातु और नाम धातु, 5 धातु हो गए। इसके बारे में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं, चलिए, तो ये 5 धातु का हमने प्रकार देखा, ठीक है। क्रिया, तो क्रिया से स्टार्ट करें, बहुत लंबा चैप्टर, ये लंबा मतलब चैप्टर तो बहुत लंबा है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से एक सिस्टम में मैं लपेटूंगा जिससे आपको समझ में भी आ जाए, बहुत डिटेल में भी ना हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। यहां से खुद ही आप काफी चीजों से परिचित हो जाएंगे कि जिससे आप आगे जो चीज पढ़ेंगे बड़ा इजी होता जाएगा।
ठीक है। इसमें बहुत से प्रकार हैं। इसी में आपका सकर्मक हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, प्रणयार्थक हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच प्लस क्रियार्थक क्रिया क्या होती है और द्विकर्म, बहुत से क्रिया के प्रकार भी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है साथियों, ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट जल्द आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कैसा लगा बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे भी स्टाइल मेरा यही है और जितनी मेरे पास क्षमता मां सरस्वती की कृपा से मैं अपने स्टाइल में देने का प्रयास करूंगा। पसंद करना न करना आपके ऊपर है। ठीक है, नमस्कार।